बच्चों बताओ कौन सा प्लैनेट सूरज के सबसे करीब है? सबसे करीब बताओ जल्दी। बता रही हूँ ना, मरक्यूरी है। बिल्कुल सही जवाब, मर्क्यूरी है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप अपने माइक को म्यूट कर गुड देंगे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आप अपने माइक को म्यूट करें और कोई भी डाउट आए तो आप बीच में जो है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कल से थोड़ा सा बैक करते हुए। लास्ट डे की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था बेटा, वो किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ ड्राइंग क्या है, और मैंने बताया था ड्राइंग दो प्रकार की होती है। जब कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉल करता है बिजनेस से, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइंग। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ड्राइंग कहते हैं। और मैंने आपसे बात की थी कि ड्राइंग दो प्रकार की होती है, एक तो प्रॉफिट्स में और एक कैपिटल में। और जब प्रॉफिट्स में ड्राइंग हो तो ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, कैपिटल में ड्राइंग हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली है क्या और किस तरीके से ट्रीट करते हैं। और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ये फर्म के लिए तो इनकम होती है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है। तो फर्म के लिए इनकम होती है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देते हैं, और क्योंकि पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है तो इससे पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो उसके लिए हमने बताया था कि दो जर्नल एंट्री बेसिकली पास करके चलते हैं। पहली तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखी जाएगी। और दूसरा, हम इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखा जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से, और पार्टनर के नाम आ जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश की थी कि देयर आर 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला था सिंपल मेथड, दूसरा था प्रोडक्ट मेथड, तीसरा था एवरेज पीरियड मेथड, और अल्टरनेटिव मेथड मंथली ड्राइंग मेथड के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इनके बाद हम आज चलेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि जो सिंपल मेथड था, उस सिंपल मेथड में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? दो सिचुएशंस हमने देखी थी। एक तो ये कि अगर इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग इफ देयर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट अबाउट द पार्टनर्स अबाउट इट, अमंग द पार्टनर्स अबाउट इट, तो हमने बात की थी कि उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा। चलिए, मैंने आपको दूसरी सिचुएशन बताई थी कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो हमें अमाउंट गिवन होगी, डेट गिवन होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन होगा। उसके अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, और वो कैलकुलेशन इस तरीके से हम पार्टिकुलरली करके देखते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि स्वीटी ने 60,000 रुपए 31 अगस्त 2019 को विड्रॉल किए हैं 19-20 ईयर के लिए। इंटरेस्ट ऑन स्वीटीज ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है इसमें 7 महीने का, क्योंकि 31 अगस्त से लेके 31 मार्च 20 तक 7 महीने बनेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन करके देखी थी, तो 4,200 रुपए का इंटरेस्ट हमारा निकल कर आया था। हमने इसमें दो नोट भी गिवन किए थे। नोट 1 था कि टाइम इज नॉट गिवन एंड रेट परसेंटेज पर मंथ इज गिवन। तो उस कंडीशन में क्वेश्चंस पर जो हम इंटरेस्ट निकालते हैं वो 6 महीने का निकालते हैं, अगर ड्राइंग पूरे साल के लिए दे रखी है तो। और दूसरा मैंने नोट आपको बताने की कोशिश की थी कि इफ टाइम इज नॉट गिवन एंड रेट परसेंटेज इज गिवन इंस्टेड ऑफ रेट परसेंटेज पर annum in the question for drawing during the year, then charge interest for the whole year. इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए हम इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। तो ये दो बातें हमने वहां पर डिस्कशन की थी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा कि इस जो सिंपल मेथड का हमने 2-3 कंडीशन को समझने की कोशिश की थी सिंपल मेथड में। तो ये मैंने 2-3 एग्जांपल दिए थे, सिचुएशन 1 करके, फिर सिचुएशन 2 करके, और उसके बाद सिचुएशन 3 करके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। आई होप सो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। यस सर। ओके, यस। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। बेटा समझे, सबसे पहले समझिए प्रोडक्ट मेथड है क्या। ये सिचुएशन 3 बनती है। मैंने सिचुएशन 1 बताई थी जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में लिखा ना हो और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में लिखा हो। तो उसमें लिखा हो के बाद हमने एक सिचुएशन 3 और क्रिएट की, जिसमें प्रोडक्ट मेथड को लेकर चलते हैं। ये कहता है व्हेन वेराइंग अमाउंट्स आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स। इसका मतलब है जब अलग अलग अमाउंट हम विड्रॉ करें, कब? डिफरेंट इंटरवल्स में। सपोज कि एक ड्राइंग कर ली 1 अप्रैल को, एक ड्राइंग कर ली 30 अप्रैल को, एक कर ली हमने 31 अक्टूबर को, एक कर ली हमने 31 दिसंबर को, एक कर ली हमने 31 मार्च को।
और अमाउंट भी क्या है अलग अलग, 5,000, 8,000, 7,000, 10,000 इस तरीके से ड्राइंग कर रखी है। तो उस कंडीशन में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा, प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। व्हेन द पार्टनर्स विथड्रॉ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स और एट इक्वल इंटरवल्स, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द प्रोडक्ट मेथड। Under the product method, for each withdrawal, the money withdrawn is multiplied by period, usually expressed in the months for which it remained withdrawn during the financial year. The products so calculated are totaled and interest for 1 month at the specified rate is worked out. आप इस बात को समझे, 1 month, यहाँ पर जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा केवल 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चलेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में हम सारी की सारी ड्राइंग्स को मंथली ड्राइंग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि इसने लिखा कि द मनी विथड्रॉन इज मल्टीप्लाइड बाय पीरियड यूजुअली एक्सप्रेस इन द मंथ फॉर विच इट रिमेन्ड विथड्रॉन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इस पूरी स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स में ये कहना चाहता हूं कि अंडर दिस मेथड हम क्या करते हैं, we will have the different dates of drawing with equal or unequal amounts. डेट ऑफ ड्राइंग हमेशा अनइक्वल होगी, अमाउंट में भी इक्वल हो सकती है, में भी अनइक्वल हो सकती है, और उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड रेट परसेंटेज पर मंथ गिवन होगा। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्ट टेबल, और प्रोडक्ट टेबल हमारी इस तरीके से बनकर चलेगी। प्रोडक्ट टेबल को जरा देखते हैं। इस प्रोडक्ट टेबल में मैंने एक छोटा सा पॉइंट डाला है, इसको समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ लिखा डेट ऑफ ड्राइंग्स। डेट ऑफ ड्राइंग्स में हमारे पास क्या है, 30 अप्रैल 2019, 1 अगस्त 2019, 31 जनवरी 2020, 1 फरवरी 2020, 31 मार्च 2020। 5 बार मैंने ड्राइंग की है, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग है बेटा 10,000, 13,000, 7,000, 8,000 और 15,000। अब इनका जो आउटस्टैंडिंग पीरियड है, जितने समय के लिए बचे हुए हैं, भाई 30 अप्रैल को यदि मैंने ड्राइंग की तो अकाउंट देखो 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं, तो ये 30 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर मैं जाता हूं तो कितने महीने का समय बचा मेरे पास, 11 महीने का। यस या नो? यस या नो? ओके गुड। अगर ये 11 महीने का बचा तो आपको पता लगा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? यस सर। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बताओ? 30 अप्रैल तक तो 1 महीना हो गया, उसको तो छोड़ ही दो। उसके बाद जितना भी समय बच गया वो 11 महीने बच। 1 अगस्त को 13,000 रुपए की ड्राइंग की, और कितने महीने के लिए यूज होगी? अगस्त से काउंट करना स्टार्ट कर दें। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हमारे सामने निकल कर आते हैं, तो 8 महीने का हमने टाइम पीरियड यूज कर लिया। ऐसे ही 220 आप ये समय यूज कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे इसके अंदर? यस सर। ओके, अगर आप ये कैलकुलेशन यूज कर पाएंगे। सर इसमें जो ये 1 अगस्त वाला है, हाँ, इसमें फिर हमें मतलब 8/12 लेना पड़ेगा या फिर 8/11? बेटा ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो ये सभी 11/12, 8/12, 2/12, 2/12, 0/12 से कैलकुलेशन होगी। लेकिन मैं यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल यूज अगर कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ टाइम की कैलकुलेशन करनी है, और टाइम निकालकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और मैंने बताया था आपको स्टेप, देखिए स्टेप में मैंने क्या डिस्कस करने की कोशिश की थी आपसे, जो आपको मैं बता रहा था लास्ट टाइम में, कि हम लोग क्या करते हैं, जो मनी विड्रॉन की है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे उस पीरियड से जो कि एक्सप्रेस इन द मंथ है। वो पीरियड क्या है? ये पीरियड है 118220, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग है। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराएं, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू पीरियड ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो ये 11 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो 1,10,000, 13 8 1,04,000, 7 दूनी 14,000, 8 दूनी 16,000, और 15 गुना 0। ध्यान रखें 15,000 नहीं होंगे, नॉर्मली हम ये मिस्टेक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जानबूझ के करेंगे, लेकिन बाय मिस्टेक ऐसी गलती हो जाती है कि 15 को 0 से गुना कराएं तो भी हमारा 15 ही आंसर आ जाए। यहाँ 0 आएगा, ध्यान रखिएगा 0। तो इसको टोटल करिएगा, टोटल करने पर आपके सामने क्या निकल कर आएगा बेटा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स जब आया आपके सामने 2,44,000 रुपए, तो उसको हम लेके चल पड़ेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे, तो मैंने इसमें नोट डाला बेटा, इस नोट पर ध्यान दें।
whenever we are using product method, the interest on drawing will be calculated for 1 month only with the following formula. सपोज हमारे को इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया है 12% पर annum, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स। तो प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स हमारा टॉप्स के नाम से हम इसको बोल सकते हैं, TOPS टॉप्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या कैलकुलेशन आती है। 2,44,000 टोटल आ गया, इनटू रेट मैंने 12% अज्यूम की पर annum, 12/100 इनटू मैंने बताया कि इसमें एक ही महीने का इंटरेस्ट निकलता है, तो इनटू 1/12। तो मेरे पास इंटरेस्ट में 12 से 12 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 2,440 रुपए, 2,440 रुपीज का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ जाएगी। मुझे बताएं क्या ये प्रोडक्ट मेथड की जो टेबल है वो आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, ये बताएं। आ गई सर। सभी को आ गई? यस सर। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। आप ध्यान दें, मैंने एक छोटा सा नोट और डाला है कि आप इसी क्वेश्चन को अल्टरनेटिवली किस मेथड से कर सकते हैं बेटा? सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से कैसे कर सकते हैं? सिंपल मेथड से जरा देखें, हम इसमें 10,000 की अमाउंट पर 11 महीने का इंटरेस्ट निकाल दें 12% की रेट से। 10,000 गुना 11/12 गुना 12/100, और हर एक पर ऐसे ऐसे इंटरेस्ट निकालते चले जाएं और उसको बाद में जोड़ देंगे तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 2,440 रुपए। आपने कल 2-3 क्वेश्चन करके देखे थे ना ऐसे, जिसमें आपने अलग अलग इंटरेस्ट निकाला और जोड़कर देखा तो टोटल आपका आंसर मैच कर गया था। यस सर। तो उन्हीं क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट मेथड से भी करके देखेंगे, राइट? ओके सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मंथली ड्राइंग मेथड, नेक्स्ट मेथड कौन सा बेटा हमारा? Yes. मंथली ड्राइंग मेथड या एवरेज टाइम मेथड। जब हम बात करते हैं मंथली ड्राइंग मेथड या एवरेज टाइम मेथड की, तो उसमें रिक्वायरमेंट्स देख लें बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कैसे जज करेंगे कि हमें मंथली ड्राइंग मेथड लगाना है, अल्टरनेटिव मेथड लगाना है, या प्रोडक्ट मेथड लगाना है, या सिंपल मेथड लगाना है? ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन सिंपल मेथड से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन मंथली ड्राइंग मेथड से केवल वही क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है जिसमें ये बातें हो। अमाउंट ऑफ ड्राइंग शुड बी इक्वल, ड्राइंग की अमाउंट कैसी होनी चाहिए? इक्वल। आफ्टर, या चाहे वो हमने मंथली निकाली हो, चाहे हमने बाय मंथली निकाली हो, चाहे हमने क्वार्टरली निकाली हो, चाहे हमने हाफ ईयरली अमाउंट निकाली हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या मतलब है कि मैं हर महीने, साल में 12 महीने, 12 के 12 महीने में ड्राइंग कर रहा हूँ, हर एक महीने को 1,000 रुपए, तो इक्वल अमाउंट हो गई 1,000, और हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग कर रहा हूँ, बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा हूँ, तो वो टाइम गैप सबका इक्वल हो गया। जरूरी नहीं है कि मैं बिगिनिंग में करूं, हर महीने के मिड में भी कर सकता हूं, हर महीने के एंड में भी कर सकता हूं। कहने का मतलब ये है कि टाइम गैप इक्वल होना चाहिए और अमाउंट भी इक्वल होनी चाहिए, तब मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं, अदरवाइज मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है, टाइम गैप मस्ट बी सेम इक्वल से आफ्टर एवरी 1 मंथ, आइदर इन द बिगिनिंग, मिडल और एंड, जैसा भी हो। ये बात समझ में आ रही है बेटा, बिगिनिंग, मिडल और एंड की? वर्षा, श्वेता, लक्ष्य, जतिन, तन्नु? यस सर। ओके, यस इसका सर। मतलब होता है बेटा कि अगर मान लो मैं ड्राइंग करता हूं 1 अप्रैल को, तो मैं नेक्स्ट ड्राइंग कब करूंगा? अगर मैंने पहली ड्राइंग कर ली 1 अप्रैल को और पूरे साल भर में ड्राइंग करता हूं, तो दूसरी ड्राइंग मैं कब करूंगा? हर महीने में करता हूं तो सर स्टार्टिंग में 1 मई को, हर महीने की पहली तारीख को। हर महीने की पहली तारीख को, यानी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल के बाद 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 मार्च। तो ऐसे मैं ड्राइंग करूंगा 12 बार। अगर मैंने 12 बार ड्राइंग की तो बताओ टोटल ड्राइंग कितनी की? अगर 1,000 रुपए निकालता हूं तो मैं पर मंथ 12,000। 12,000। बिल्कुल सही। और अगर इंटरेस्ट रेट तो आपको देखो गिवन ही होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट गिवन होती है। एक जरूरत होती है बेटा इसमें एवरेज टाइम की कैलकुलेशन की। जो एवरेज टाइम का कैलकुलेशन है ना, उसको समझें। ये टाइम जब भी निकाला जाएगा तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडिंग बाय 2। इसका क्या मतलब है, जरा इसको समझने की कोशिश करें, जरा देखें एक बार
क्या बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको कुछ लिख रहा हूँ? क्या बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है मैं कुछ लिख रहा हूँ? यस सर। ओके, तो यहाँ पर देखिए जरा इंटरेस्ट और ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब मैं बात करता हूँ एवरेज टाइम की, तो मैंने आपको बताया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। क्या आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. साफ दिखाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडिंग बाय, पूरे को हम कैसे डिवाइड कर देंगे? 2 से। इसका मतलब ये है अगर मैं ईयर कंसीडर करता हूं अप्रैल से मार्च तक, तो मुझे सिर्फ 2 ही चीज देखनी है बेटा। तो टाइम देखना है पहली ड्राइंग के बाद कितना बचा, दूसरा मुझे टाइम देखना है आखिरी ड्राइंग के बाद कितना बचा। जब मैं ये चीज निकाल लूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? एवरेज टाइम की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। जरा देखते हैं, मान लीजिए अगर हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है तो पहली ड्राइंग कब करेगा? 1 अप्रैल को। यस सर। तो 1 अप्रैल को कोई ड्राइंग करता है तो बताओ 31 मार्च तक उसके पास कितने महीने बचेंगे? 12 11 12 12 हाँ कोई बात नहीं सर, 12 महीने बचेंगे। टाइम लेफ्ट आपको फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया? इसका मतलब 12। टाइम लेफ्ट आपको फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया बेटा? 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बताओ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना माना जाएगा अगर वो 1 मार्च को ड्राइंग करेगा तो? 1 मंथ। 1 मंथ। बताओ सभी को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। तो प्लस 1 यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। बताओ कितने महीने आ गए? 13/2 महीने आ गए। अगर मैं इसको काट कर लिखूं तो क्या 6.5 महीने बनते हैं? क्या आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है? यस सर। 12 जमा 1/2 13/2, उसको मैंने काट दिया तो 6.5 महीने बन गए। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो जब भी मुझे समय निकालना होगा तो मैं समय की कैलकुलेशन ऐसे करूंगा एवरेज टाइम। कब? कौन से मेथड में बेटा? मंथली ड्राइंग मेथड में। जरूरी तो नहीं कि हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करें, ऐसा भी हो सकता है कि हर महीने के मिड में ड्राइंग करें, ऐसा भी हो सकता है कि हर महीने के एंडिंग में एंड में ड्राइंग करें। मेथड केवल यही रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडिंग बाय 2। इसी से हम टाइम निकालेंगे। समझ में आ गई बात? Yes, sir. चलिए, यस सर। फिर इसमें इंटरेस्ट रेट हमें गिवन होगी और फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा इसमें इंटरेस्ट निकालने का। और ध्यान रखें मैंने नोट डाला है कि टोटल ड्राइंग कैसे निकलती है बेटा। देखिए जरा टोटल ड्राइंग, जब भी मुझे ड्राइंग्स दी गई हो मंथली कि हर महीने ड्राइंग करता है तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग ईच मंथ, एक महीने में जितना पैसा निकाला इनटू में 12। अगर पूरे साल के लिए ड्राइंग है तो पूरे साल का मतलब समझते हो ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 जनवरी से 31 दिसंबर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और अगर वो ड्राइंग करता है ईच मंथ फॉर द ईयर एंडिंग अप टू 9 मंथ्स, यानी कि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी का बिजनेस स्टार्ट ही अप्रैल मई जून के बाद, यानी जून के बाद 1 जुलाई से हुआ हो किसी का बिजनेस स्टार्ट। अगर 1 जुलाई से किसी का बिजनेस स्टार्ट हुआ तो खत्म कब होगा? 31 मार्च को। हेलो, यस सर। होगा ना? तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने बने? 9 महीने बने। तो हो सकता है कि 9 मंथ एंडिंग पे कोई ईयर हो तो उसमें ड्राइंग की कितनी होगी टोटल? अमाउंट ऑफ ड्राइंग ईच मंथ इनटू 9। अगर अप टू 6 मंथ एंडिंग ईयर हो तो मल्टीप्लाइड बाय 6. 6। और अगर
2-2 महीने के अंतर पे ड्राइंग करता हो तो बताओ, साल में 12 महीने होते हैं और 2-2 महीने के अंतर पे ड्राइंग करता है तो कितनी ड्राइंग करेगा टोटल? 5 महीने के लिए, 6 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 6 बार, 6 बार 6 टाइम ड्राइंग करेगा ना बेटा? यस सर। सभी को ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई ड्राइंग करता है आफ्टर एवरी 3 मंथ तो बताओ पूरे साल में कितनी बार ड्राइंग करेगा? 4. 4 बार। 4 बार। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग ईच मंथ इनटू 4। बोलो, क्लियर है ये बात? Yes, sir. यस सर। Yes. टोटल ड्राइंग कैसे निकाली जाती है पता लग गया? Yes, sir. Yes, रेट sir. गिवन होती है, टाइम निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट Last ड्राइंग, drawing. ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो टोटल ड्राइंग आ गई, रेट आ गई, एवरेज टाइम आ गया, कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को आती है। तो आप क्या निकाल पाएंगे उससे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर विच मेथड? Average, monthly average method. मंथली Monthly average. ड्राइंग मेथड या एवरेज टाइम मेथड, राइट? यस सर। चलिए, Yes, ये sir. कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें डाल रखे हैं, मैं क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ और इनमें से 1-2 क्वेश्चन मैं करवा के दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग बाकी के क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कर सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विजय कौशिक विड्रॉज ₹5,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 31st, 2019. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% per annum. Calculate interest if he withdrew. हमें इंटरेस्ट निकाल कर बताना है यदि वो विड्रॉ करते हैं कब? when the amount is withdrawn at the beginning of each month, when the amount is withdrawn at the middle of each month, when the amount is withdrawn at the end of each month. मैं इन 3 केस में से एक केस करके दिखा देता हूं, बाकी 2 केस आप खुद करेंगे, ठीक है कि नहीं है बताओ? यस सर। यस सर। Okay. ओके, जरा ध्यान देंगे मेरी बात पर कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। चलो कोई नहीं, आप बताओ स्क्रीन में, मैं एक बार स्क्रीन शेयर को रिज्यूम पॉज कर रहा हूं और मुझे बताओ क्या स्क्रीन जो है पूरी दिखाई दे रही है? यस सर। बोर्ड कितना दिखाई दे रहा है? पूरा दिखाई दे रहा सर। पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पूरा बोर्ड दिखाई देना चाहिए। मैं एक बार थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। अब बताओ जरा बोर्ड कितना दिखाई दे रहा है? पूरा। चलिए, पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है तो मैं बस स्क्रीन शेयर रोक रहा हूं और बोर्ड पर आ रहा हूं। आई होप सो बोर्ड आपको नजर आ गया होगा। यस सर। चलो ठीक है, देखो मैंने कहा मिस्टर विजय कौशिक जो है वो कितने रुपए निकाल रहे थे? 5,000 रुपए पर मंथ। इंटरेस्ट जो रेट थी वो कितनी थी बेटा? 10% पर annum। मैंने बताया कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर द अल्टरनेटिव मेथड निकालते हैं, अब अल्टरनेटिव मेथड समझे क्या है कि 5,000 रुपए पर मंथ। ड्राइंग की अमाउंट कैसी है बेटा? इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है सर। इक्वल है। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट दे रखी है। तीसरी बात, आफ्टर एवरी मंथ निकालते हैं। पर मंथ का मतलब है आफ्टर एवरी मंथ, तो इसका मतलब टाइम गैप भी क्या है? इक्वल। इक्वल है। अगर टाइम गैप भी इक्वल है तो इन दोनों कंडीशंस को, तीनों कंडीशन को मिलाते हुए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बनता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम। अब टोटल ड्राइंग मुझे बताए कितनी बनेगी अगर 5,000 रुपए पर मंथ निकालते हैं? 60,000। इनटू 12 कर दो। यस सर। इनटू रेट मैंने लिया था 10% पर annum, 10 बाय 100
इनटू, अब मैं एवरेज टाइम की बात कर रहा हूँ बेटा। एवरेज टाइम मैंने बताया था, एवरेज टाइम कैसे निकलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे आप एक सिंपल सी बात बताएं, अगर मैं कहूं बिगिनिंग में निकालते हैं तो स्टार्टिंग कहां से करूंगा, 1 अप्रैल से लेकर और 1 मार्च तक ड्राइंग करेगा, यस सर। है ना। तो 1 अप्रैल को यदि ड्राइंग करेगा तो कितने महीने बचे, 12 महीने, और 1 12 मार्च को करेंगे तो 1 महीने डिवाइडिंग बाय 2, कितने महीने हो गए, 13/2 महीने, यानी कि 6.5 महीने। बोलिए कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नो सर। तो मल्टीप्लाई करा दूं, 6.5 महीने ले लो, 6.5/12, पॉइंट से पॉइंट हटाकर 0 लगा दो नीचे। मैंने कोई गलत तो नहीं किया? नो सर। नहीं किया। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। श्वेता, वर्षा, नैन्सी, तन्नू, नेहा, आप लोग बताएं क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सर आपने Yes, ये sir. Yes, sir. 12 मंथ लिया वहाँ पे। कहाँ पर बताओ, यहाँ पर? हाँ ये 12+1 किया है जो। हाँ, ये 12 कैसे आया बेटा? हर महीने की ड्राइंग करता है। 1 अप्रैल को ड्राइंग की सपोज करो तो सर 31 1 मार्च, अप्रैल से 1 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, वहां तक टाइम काउंट करना है। ठीक है सर। तो पता लगे 12 कैसे आए। और आखिरी ड्राइंग कब करेगा, 1 मार्च को, और 1 मार्च से 31 मार्च कितना समय हो गया, 1 महीना। 1 महीना। तो 12 जमा 1/2, 6.5 महीने। 6.5 को मैंने लिख दिया 6.5/12, पॉइंट हटा के 0 लगा दी, तो 65/120। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो इसकी सॉल्यूशन करते हैं। 1 0 से 2 0 से 2 0 काट दी मैंने इधर से, बोलो समझ में आ गई? 0 काटना। 12 से Yes, 12। sir. 12 से 12 काट दिया, कितना बचा मेरे पास? 65 गुना 50। हाँ, 50 गुना 65। इसकी मल्टीप्लाई करा दो तो 100 से गुना करा दूं तो 6500। 6500 का आधा कर देता हूँ, 2 3 6 2 3 4 3250। कितना इंटरेस्ट आ गया? 3250 रुपए। तो बताओ मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई आ गई। सर। अब मैं आ अगर ये गई कहूं, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन मुझे करनी है, अगर वो ड्राइंग करते हैं मिड में तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, टाइम तो यही लेना है हमने। अगर मिड में करेंगे तो अप्रैल की 15 तारीख को करेंगे, यस सर। मई की 15 को करेंगे, यस सर। और लास्ट ड्राइंग मार्च की 15 को करेंगे। यस सर। तो मुझे बताओ, पहली ड्राइंग जब करी तो कितने महीने का समय बचा आपके पास? 11.5। 11.5 महीने। वेरी गुड। और आखिरी ड्राइंग जब करी तो कितने महीने का समय बचा? आधा। 15 दिन। हाफ मंथ। तो हाफ मंथ को मैं 0.5 कर देता हूँ यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय 2। बताओ, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दूं तो क्या 6 महीने आ गया? यस सर। तो समय बदल देना है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी क्वेश्चन में। Yes, sir. टाइम बदल दो केवल, और कैलकुलेशन कर लोगे। यस सर। ऐसे ही Yes, तीसरा sir. पोर्शन कर लोगे। Yes, sir. ठीक है बेटा, इसी तरीके के मैंने आगे क्वेश्चन दे रखे हैं। बस मैं एक चीज और समझा देता हूँ, उसके बाद अपनी क्लास को वाइंड अप करूंगा। आप मुझे छोटी सी बात बताएं, ये तो मैंने कहा मंथली, अगर ये बायो मंथ होता यानी 2 महीने में एक बार करते, तो मैं लिख रहा हूं, देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो मुझे केवल देखना क्या है, पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद समय और आखिरी ड्राइंग के बाद समय, ये चीज मुझे चेक करनी है। और फाइनेंशियल ईयर मैंने अप्रैल टू मार्च लिया है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च इसके बीच का समय मुझे चेक करना है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो अगर बायो मंथ की ड्राइंग करेगा और मैं कहूं कि बिगिनिंग में करता है ड्राइंग, तो बताओ बिगिनिंग में कब करेगा, 1 अप्रैल को कि 2 अप्रैल को कि 1 मार्च को कि 1 मई को? बताओ कब करेंगे? 1 अप्रैल। और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बच गए आपके पास? 12. पूरे 12 बच गए कि नहीं बच गए? Yes, sir.
चलो और आखिरी बताओ, आखिरी ड्राइंग, अगर 1 फरवरी को करेंगे तो कितने महीने बचेंगे? 2 2 तो 12 जमा 2/2 कितने महीने आ गया समय? 7 7 महीने। 7 महीने। तो ध्यान रखिएगा कि हमें 7 महीने का इंटरेस्ट निकालना है उस कंडीशन में। तो इस कंडीशन पर आप लोग बाकी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, आई होप सो। मैं अपनी क्लास को यही खत्म करता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।